नमस्कार मित्रों, बंधु बांधव। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो यूनिक हैं। ये यूनिक कैसे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा इस यूनिक चीज़ को अनयूनिक या कॉमन या क्या बोलते हैं, टफ फील करवा रहा है गर्मी। गर्मी कितना है, टेम्परेचर कैसे होते हैं और उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट कैसे बनाते हैं, ढेर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें और भी डिस्कस होगी गर्मी से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, आप कौन से जोन में रहते हो, जिस जोन में रहते हो वहाँ गर्मी का क्या लेवल है। ध्यान से सुनो, हर जगह गर्मी का लेवल सेम नहीं है, तो कौन से जोन में रहते हो वहाँ गर्मी का क्या लेवल है। हम तो बिहार के सासाराम में रहते हैं, यहाँ टेम्परेचर अप्रोक्स 45 होने वाला है। आज 44 है, एक दो दिन में मतलब क्या बोलते हैं WMD के फोरकास्ट बता रहे हैं कि 45 होने वाला है। तो इस 45 में अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हो, आपकी छत की वो है, तो क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक टेम्परेचर से। टेम्परेचर क्या होता है, एक्चुअली टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर हीट का माप है। और हीट कैसे मापेंगे, हीट को मापने का सरल तरीका है, दो चीज़ों को छू छू के देखो। जो ज़्यादा छूने में गर्म लगे वो ज़्यादा हॉट है, जो कम लगे वो कम हॉट है। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो ज़्यादा हॉट फील होगा, मतलब इट्स जस्ट ए मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का किसी चीज़ों को छू को देखो, अगर आप में से कोई दूसरी चीज़ पहले के मुकाबले में गर्म लगी तो ज़्यादा हॉट है, दूसरी ठंडी है। जैसे हम बर्फ़ छूते हैं ठंडा फील होता है, इसका मतलब हमारा हाथ बर्फ़ के कंपेयर में ज़्यादा गर्म है। दैट्स वाई आइस मेल्ट्स हियर। ठीक, तो आइस मेल्ट्स हियर क्या है, कैसे है। अब उस क्वेश्चन का आंसर कि टेम्परेचर का सबसे लास्ट में इस टॉपिक है, मुझे आपको बताना है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन ही क्यों कहा जाता है, जबकि उसके कंपेयर में सेल्सियस ज़्यादा यूजफुल है। सुनो, हम बताए भी हैं कि सासाराम का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस है। हमारे बिहार का टेम्परेचर कई जगह से बढ़ा है, राजस्थान जैसलमेर 45.5 46, इससे भी आगे जाने की संभावना है। तो हम बात सेल्सियस की कर रहे हैं और ऐसा यूनिट जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है उसे केल्विन में क्यों। तो सबसे पहले याद करते हैं उन जगहों के जो हॉट क्लाइमेट जोन में हैं। तो हॉट क्लाइमेट जोन, चलो यहां से क्वेश्चन दिमाग लगाना शुरू करते हैं। इफ यू लिव इन ए हॉट क्लाइमेट जोन, आप गर्मी से बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हो, गर्मी आपको कैसे बचाएगी, क्या क्या करके। तो सबसे पहला बात, सबसे पहले अगर आपको बाहर निकलना ही हो तो लाइट और वाइट कपड़ा पहनो। लाइट और वाइट कलर के कपड़े जरूर पहनो। आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, लाइट या वाइट। अब वाइट क्यों, फिक्स पॉइंट में तो मोस्ट लोग जानते हैं, कई लोग अप्लाई भी करते हैं। इंस्पाइट ऑफ दैट वो नहीं जानते, तो इंस्पाइट ऑफ दैट वो नहीं जानते, उन्हें समझाओ कि जो वाइट या लाइट कलर के कपड़े होते हैं इन्हें सन रेज जो होती हैं लौट, ये सन रेज को लौटा देते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। और दे आर वेरी लेस ऑब्जर्वर ऑफ हीट। फिर से समझ लो, ये लाइट के बहुत कम पार्ट को एब्जॉर्ब करती हैं, मगर करती क्या है, मोस्ट ऑफ सनलाइट, आप इसे हीट समझ सकते हो, आर रिफ्लेक्टेड बाय देम, रिफ्लेक्टेड बाय देम। जब मोस्ट, और इसीलिए व्हाइट कलर का गमछी लेके आप बाहर चलो, व्हाइट कलर का टॉवल चूज करो। यार गर्मियों में व्हाइट कलर के मोस्ट ऑफ लोग कपड़े पहनते हैं। ये व्हाइट कलर के कपड़े हमारी मतलब व्यवहार में शालीनता सादगी तो दिखाते ही हैं, यही नहीं हमें गर्मी से भी बचाते हैं। तो ये सारे के सारे उपाय आपको करने चाहिए, ऐसा होगा। ये तो तब हुआ जब हम बाहर जाते हैं। एज पॉसिबल है, बाहर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है। अब आगे बात करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर 37 है और 45 में बॉडी कैसे सर्वाइव कर पाएगा। लोग 50 में सर्वाइव करते हैं, कैसे करते हैं, 37 को 50 के ब्रिज को ब्रेक करता है हमारी बॉडी में वाटर का अपीयरेंस। वाटर माने जल, तो जल हमारी उन चीज़ों को व्यवस्थित यानी मैनेज करने का काम करता है। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा जल पिएंगे तो जल क्या करेगा, इवेपोरेशन, आप ऑलरेडी जानते हो, नहीं जानते हो, चलो अगला टॉपिक अगर मुझे याद आ गया तो इवेपोरेशन पढ़ी केमिस्ट्री का वीडियो बनाते हैं। पहले जल की बात करते हैं। तो जल की उपलब्धि शरीर में जितनी ज़्यादा सुव्यवस्थित ढंग से होती रहेगी
हमारा जो मेटाबॉलिज्म होगा बैलेंस रहेगा। इस बैलेंस मेटाबॉलिज्म का फ़ायदा क्या होगा कि हमें बाहर के 37, जो अंदर का 37 है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, और 45 हमारे पे आक्रमण करेगा। 37, लेकिन हमारे 37 को पानी बढ़ने नहीं देगा, उतना ही मेंटेन करेगा। हम जैसे हैं, हमें पसीना होगा, पसीना के चलते इवेपोरेशन के चलते ठंडा होगा, और इसमें जल का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए बोलते हैं गर्मी के दिनों में सबके पास एक वाटर बोतल जरूर होना चाहिए, हर किसी बात, इवन मेरे बेटे के पास है, तो आपके पास ये जरूर होना चाहिए, ताकि आपके पास हो। ये सब सारी के सारी उपाय करो, जब भी आप बाहर निकलो तब करो। तो ये बाहर निकलो, अपने खान पान में ऐसे फ्रूट्स का यूज करो, ऐसी चीज़ों का यूज करो जिसमें वाटर वाली चीज़ें काफ़ी हो। जैसे आपको वो फल यूज करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स यूज करो, समझ में आता है, मगर ड्राई फ्रूट में वाटर का लेवल कम होता है, इसके कंपेयर ड्राई फ्रूट्स यूज करो, मैं मना नहीं कर रहा। ड्राई फ्रूट्स के कंपेयर में आप ऐसे ऐसे फल का यूज करो, उन चीज़ों का यूज करो जो हमें क्या करती हैं, जिसे पानी का लेवल ज़्यादा हो, जैसे तरबूज, जैसे खरबूज, जैसे इस टाइप खीरा लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो इनमें 70% से ज़्यादा वाटर होता है। हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द भाग का 70% वाटर का बना होता है। तो बॉडी 70%, आपने फल चुना वो 70%, दीज आर बेस्ट फॉर आवर बॉडी। ऐसे फल, ऐसी सब्जियां, ऐसी हरी चीज़ें हमारी बॉडी को बैलेंस बनाएंगी। ये तो सर आपको समझ में आ गया। तो फिर बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया कि अगर आपका घर टॉप फ्लोर पे है तो आपको क्या क्या चालाकी करना चाहिए। हम लोग तो फिर भी अच्छे जोन में हैं, जहाँ पे ये हैं बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है। हालांकि सब डेवलपमेंट के पीछे पागल होकर इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हैं, जहाँ पे आपको मजबूरी में रूम मिला है टॉप फ्लोर, गर्मी का दिन, सामने से धूप, ये सारी चीज़ें आपको कैसे बचानी चाहिए। या कई मकान मालिक भी होते हैं जो चाहते हैं कि हम टॉप पे रहें, ऐसे वैसे से, तो उनको क्या करना चाहिए। तो इफ़ यू गेट ए रूम एट द टॉप फ्लोर, चलो उनकी बात करते हैं। You get a room at top floor of your building। चलिए, आपको अपनी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर मिला है और आप परेशान हो गर्मी से, आप क्या करो? ठीक, सबसे पहला काम, पेंट द रूफ of your top with white lime water and फेविकोल। फेविकोल क्या है भाई? चूना लो, लाइम वाटर मतलब चूना में फेविकोल मिलाओ और एक मोटा सा लेयर अपनी छत के टॉप पे इसे पेंट कर दो। अभी इसका क्या फायदा होगा? अरे बताए तो, वाइट है, चूना वाइट होता है, तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब ये चूना उसके पास जब ये चूने के पास सूरज की रेज आएंगी, धूप आएंगी, तो मोस्ट ऑफ द धूप को लौटा देगा। टॉप फ्लोर है तो धूप तो आपकी छत पे ही लगेगी ना, तो लगेगी, उस धूप को चूना लौटा देगा। इसका फायदा क्या है? आपके घर के बाहर की जो दीवार है उसे ऐसे करो। अब उसके बाद आपके बात करते हैं कर्टेंस का। कर्टेंस ऑफ विंडोज should be inside heavy layer and dark। ये डार्क होगी तो कमरे को अंधेरा करेगी, अंधेरा करेगी तो बाहर का उजाला आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और आपको उससे क्या फायदा होगा कि देखो, अगर आपका बाहर खिड़की है तो वो तो अधिकतर को लौटा दिया, कमरे के अंदर हो तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील करोगे। ये तो दूसरा फायदा होगा। तीसरा फायदा आपको क्या करना है अपने कमरे में कि इतने सारे चीज़ों के बाद
हैव सम प्लांट्स आउटसाइड द रूम। अपने रूम के आउटसाइड में कुछ प्लांट लगाओ। प्लांट ट्रांसपीरेट करते रहते हैं, आप उन्हें सुबह शाम पानी देते रहो। ट्रांसपीरेशन के चलते क्या होगा कि वो तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस के जस्ट बाई प्रोडक्ट के रूप में वो के साथ H2O भी मिलता है। तो आपके रूम को कूलर वाला आनंद रखेंगे। तो अंदर तो आपने कूलर रखा है, वो ठंडा करवा रहा है, बाहर क्या ठंडा करवा रहा है, बाहर प्लांट्स ठंडा करवा रहे हैं। ये तीनों उपाय बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। चूना से पेंट बहुत महंगा नहीं है, विंडोज पे एक पर्दा लगा तो बहुत महंगा नहीं है, और 2-3 छोटे मोटे गमलों में प्लांट्स लगा दो, उन्हें सुबह शाम पानी दो, ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अपने घर को एज पॉसिबल एज वाइप करके रखो 2-3 बार। पानी से धोने में पानी ज़्यादा बर्बाद होगा, उसके कंपेयर में घर का यूजलेस पानी जो आप फेंकने जा रहे हो उससे ही कमरे को अगर वाइप कर देते हो तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन अच्छे से होगा और कमरा फील ही नहीं होगा टॉप फ्लोर पे हो। तो अब आपको समझ में आया ये सारा काम ऐसे क्यों करना है। अब लास्ट टॉपिक जो मैंने पहले ही बताया था कि टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन क्यों है, ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। तो क्लास 9 के सारे स्टूडेंट्स इस बात को बहुत से ध्यान से देखेंगे कि टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन क्यों है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन ने नोटिस करना शुरू किया, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो केल्विन साहब ने नोटिस करना शुरू किया कि अगर किसी सॉलिड, ये तो पहले से पता था कि सॉलिड को गर्म करें तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को गर्म करेंगे गैस में होगा, इसको रेसिप्रोकल करते हैं प्रोसेस को। गैस को ठंडा करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लिक्विड को और भी ठंडा करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। ये सारा प्रोसेस होता है। उन्होंने देखा कि ढेर सारी जो गैसेज होती हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे रिमेंबर द पॉइंट, अलग अलग सारी की सारी गैसेज एक ही पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। कोई गैस -253 पे, -153 पे, -159 पे, -32 पे, ऐसे ही हाइड्रोजन है वो -253 के आसपास। इतना ठंडा करोगे तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड फेज होगा। तो इन सब गैसों को कन्वर्ट करने के लिए परेशान, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड स्केल लिया केल्विन ने, अपने मन से इमेजिन किया और सबसे छोटा से छोटा सारी गैस को देखते रहे और उन्होंने, अब चलो टॉपिक हेडिंग कर लेते हैं। इस बार के टॉपिक का हेडिंग है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो केल्विन ने क्या किया, केल्विन ने एक ऐसा स्केल सोचा, एक ऐसा टेम्परेचर लिया जिसपे दुनिया की सारी गैसेज जो होती हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। सारी की सारी गैसेज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, हीलियम, नाइट्रोजन, SO2, जितने भी सारी अवेलेबल हैं सबके सब। तो उन्होंने उस टेम्परेचर को कहा एब्सोल्यूट टेम्परेचर और उस टेम्परेचर का नाम दिया -273.15 डिग्री सेल्सियस आफ्टर ए लॉन्ग एंड फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है। इन्होंने इस स्केल को कहा कि इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते अपनी अर्थ पर कोई भी ऐसी गैस नहीं बचेगी जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इससे पहले ही होती रहेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो टेम्परेचर ना एकदम सुपर टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट है, असली वाला है, इसलिए इस टेम्परेचर को कहा गया ये एब्सोल्यूट। इसे नॉर्मली लोग 0.15 है तो इसे हटा के -273 बोलते हैं और इसको केल्विन के ऑनर में कहा गया 0 केल्विन। तो जो केल्विन हो गया सेल्सियस से 273 कम हो गया। ध्यान से सुनो, हम क्या बोले हैं कि -273 सेल्सियस की जगह पे -273 रखो, सी की जगह पे, तो -273 होगा। तो के कितना होगा, 273 में 273, के कितना हो गया, 0। मतलब जो 0 केल्विन है, इस 0 केल्विन जिसको सेल्सियस में -273 बोलते हैं, इसको कहा गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और क्योंकि ये सारी चीजें केल्विन ने बनाई थी, उस समय का बड़ा इन्वेंशन था, तो केल्विन को टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, उनको केल्विन के ऑनर में टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या रखा गया, केल्विन। चलो बातें आपको तो क्लियर होगी। इस बात का क्लियर मतलब है कि जो केल्विन होता है 273 प्लस सी होता है। अब बोलते हैं, चलो इतने सब बात सीखते हैं। अब मोस्ट सर्वाइविंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिए, 37 तो शरीर को चाहिए, लेकिन हमें कितना भी अच्छा फील होगा, मतलब नाइदर हॉट नॉट कोल्ड, अलग अलग मत है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई लोग एसी को 16 कर देते, ठंडा लग रहा है गर्मी में, फिर भी कोल्ड, अरे बहुत मजा आ रहा है, नहीं बात है, बॉडी को उतना नहीं चाहिए।
कई लोग क्या करते हैं, गर्मियों में रहने की आदत होती है, मैं तो हर जगह सर्वाइव कर लेता हूँ, मेरे तो फैन बंद है, देखो अभी बंद है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मैं तो बना कूलर की हवा सप्रेस करती है। कई तो मेरे दोस्त हैं, कई ऐसे गर्ल्स भी हैं जिनको एसी परेशान करता है, एसी के चलते वो बहुत अनकम्फर्ट फील करती हैं। ये सब अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन बॉडी के लिए या हमें सरवाइव करने के लिए जब बेस्ट टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होगा ये, केल्विन में होगा 273 प्लस 27, ये कितना होता है 300। तो 300 केल्विन जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे सारी चीजें न बहुत महंगी अवस्था में रहेंगी न सूखी अवस्था में रहेंगी। अगर दवा को स्टोर करना है तो जिस कमरे में इतना टेम्परेचर है सब वहां रखा जाता है। दवा के खराब होने के या कोई भी चीज के खराब होने के चांसेस एकदम रेयर हैं, ना के बराबर, चांसेस एकदम जीरो हैं। तो इतने से आपको समझ में आ गया कि टेम्परेचर का एसेंट केल्विन क्यों है और हमें कैसे सर्वाइव करना चाहिए, और सारी की सारी मजेदार चीज़ आप जान गए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मगर ये सिर्फ वॉच नहीं करना है, जो कोई आपके अपने हैं जो कुछ नया सीखना चाहते हैं उन्हें एक्सप्लेन करो कि गणित संगीता कितना मस्त है। इट्स आल्सो डील्स विद सम मोर थिंग्स, नई नई चीज़ें, नई नई बात का। अगर आपके पास और भी है तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।